दोस्तों बीएसएनएल फाइबर पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। तो कई सारे लोगों के कमेंट थे कि भाई अगर हम बीएसएनएल फाइबर का कनेक्शन कट करवा दें और उसके बाद जो हमारे पास बिल आ रहा है हम अगर वो बिल नहीं भरें तो बीएसएनएल वाले हमारे खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा छोटा ही वैसे वीडियो होने वाला है। तो आप समझना ज़रूर, अगर आप बीएसएनएल फाइबर का बिल जमा नहीं करते हो तो बीएसएनएल आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक कर सकता है। तो कैसे वो प्रोसेस होता है, कब करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। एंड क्या क्या चीज़ों का आपको ठीक है सामना करना पड़ सकता है अगर आप बीएसएनएल फाइबर का बिल नहीं भरते हैं तो सबसे पहले तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हर कोई नहीं देता है, मैं दे रहा हूँ। तो इस बात पे एक लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले तो बीएसएनएल फाइबर का अगर आप ठीक है आपका कनेक्शन लगा हुआ है, आपने बिल भरना बंद कर दिया है, तो सबसे पहले तो आपका जो बीएसएनएल का जो इंटरनेट चल रहा है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये लगभग 5-7 दिन बाद में हो जाता है। जैसे बिल की डेट लास्ट डेट होती है 19 तारीख ऐसा कुछ है, ठीक है। तो 19 तारीख लास्ट डेट होती है, 19 तारीख के बाद में ये लगभग 23-24 तारीख को भी बंद हो जाता है कई बार, और कई बार 25 से 20 तारीख तक बंद हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी जो भी सर्विस है उसको बंद कर दिया जाता है, सेवा निलंबित कर दी जाती है। दूसरा, अगर आप बिल फिर भी पे नहीं करते हो तो आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, और लेट पेमेंट चार्जेस 1 टाइम के लिए लगता है। अगर आप बिल पे नहीं कर रहे हो तो अगली बार जो बिल आएगा उसमें लेट पेमेंट चार्जेस होगा, उसके बाद आपका कनेक्शन तो बंद है तो फिर वही बिल बार बार आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ें बीएसएनएल वाले आपके खिलाफ ठीक है लेट पेमेंट चार्जेस लगा सकते हैं। तीसरा है कि आपका कनेक्शन परमानेंटली ठीक है डिसेबल किया जा सकता है, डिसकनेक्ट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ तीसरे नंबर पर हो सकती है। इसमें आपको ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, 60 से 90 दिन में अगर आप बिल पे नहीं करते हो तो फिर आपका कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ होती है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताई थी, एक तो आपका ठीक है इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, दूसरा लेट पेमेंट चार्जेस आपके ऊपर लगाया जाएगा, और तीसरा है कि आपका जो कनेक्शन है उसको परमानेंटली ठीक है डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में एक और चीज़ देखने को मिलती है, कुछ लोगों को ये चीज़ें ठीक है कंप्लेन नहीं है, और मैंने 1-2 बंदे से पूछा तो उन्होंने भी ये बताया था कि क्रेडिट हिस्ट्री पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपका जो सिविल स्कोर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है, सीधा बीएसएनएल वाले ठीक है सिविल की रिपोर्ट नहीं भेजते हैं, ये चीज़ नहीं होती है। बीएसएनएल वाले क्या करते हैं, बिल पे करवाने के लिए आपका जो बिल है वो थर्ड पार्टी किसी को भी पकड़ा देते हैं कि ये बिल है वो वसूलना है आपको। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट आरबीआई को भेजती है और उससे आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ होती है कुछ एक लोगों के, ज़्यादा बड़ा बिल होता है तब होती है, छोटे बिल में नहीं होता है। 1000-2000 3000 तक का बिल है तो नहीं होती है। अगर बड़ा बिल है 5-10 हज़ार रुपये का तब ये चीज़ होती है। अब एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, कई बार लोग बिल पे नहीं करते हैं, छोटा मोटा अमाउंट जैसे 2-3 हज़ार रुपये का अमाउंट है, तब भी बीएसएनएल वाले कानूनी कार्रवाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनका एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उनको वो बिल हैंड ओवर कर दिया जाता है कि भाई ये बिल भर नहीं रहा है, इसके ऊपर आप कानूनी एक्शन लेके इसको बिल भरवाओ। फिर वो लोग क्या करते हैं कि लीगल नोटिस आपके खिलाफ ठीक है दे देते हैं। फिर लीगल नोटिस आपके पास आता है, आपको फिर उसके बाद वो बिल पे करना पड़ता है और कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें बीएसएनएल बिल नहीं भरने पर होती हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। और मैंने एक बंदी से भी बात की थी जिसने बीएसएनएल, वो पहले एक दूसरी सिटी में रहता था, वहाँ बीएसएनएल का कनेक्शन था, वो भरा नहीं, छोड़ दिया सही, वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आया तो उसने ठीक है वो बिल नहीं भरा तो उसको लीगल नोटिस आया कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद उसको वो बिल ठीक है भरना पड़ा। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर बड़ा बिल है तब ये चीज़ें होती है, छोटे छोटे बिल में नहीं होती है, 1000-2000 हाँ ठीक है इस बिल में नहीं होती है। अगर बड़ा बिल है 4-5 हज़ार रुपये का तो फिर आपके साथ लीगल नोटिस के साथ ये ठीक है बिल है वो आपको भरवाया जाता है। वैसे ये मामले बहुत कम होते हैं, ठीक है, इस टाइप के मामले बहुत कम बीएसएनएल की तरफ से होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। और इसके अलावा बार बार ठीक है बीएसएनएल अगर आप बिल नहीं भरते तो हर महीने, हर 2-4 दिन में आपको रिमाइंडर व्हाट्सएप पर भी भेजेगा, आपको मैसेज के थ्रू भी आएगा, ईमेल भी आएगा, आपके पास बार बार रिमाइंडर आएगा। तो ये चीज़ें कुल मिला के मोटा मोटी होती है अगर आप बीएसएनएल का बिल नहीं भरते हो तो, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर आपका बिल 500-700 हज़ार रुपये का है तो फिर आपको धीरे धीरे ठीक है रिमाइंडर आना शुरू होंगे और रिमाइंडर वगैरह भेजे जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कि मैं चलो झंझट खत्म करता हूँ, 500-700 रुपये का मेरा बिल है, आप सीधा जाइए बीएसएनएल ऑफिस में, वहाँ पर आपने कनेक्शन ठीक है डिस्कनेक्ट करवाया होगा या वो एप्लीकेशन देके डिस्कनेक्ट करवाइए। उसके बाद आपका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर पहले से जमा होता है, 500 रुपये 700 रुपये जो भी होता है वो होता है। आपको बोलिए वो लेस कीजिए मेरा बिल से, अगर 700 रुपये बिल है और 700 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट या 500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लेस करवाइए, 700 में से 500 लेस हो जाएगा और आपका 200 रुपये बिल बनेगा, वो जनरेट हो जाएगा। अब आपको 200 रुपये बिल देके झंझट खत्म करना है, बोला मेरा कनेक्शन अब डिस्कनेक्ट ही रखना है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन दोगे वो कनेक्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, आपको बंद करवाना है बीएसएनएल कनेक्शन, और जो भी बिल वगैरह होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेस करवा के आपको बिल भर देना है और बीएसएनएल ऑफिस में जाके बात कर लेनी है, ठीक है। तो इतना अगर आप करते हो तो फिर आपको कोई झंझट नहीं होने वाली है। बाकी कई बार
ऐसा चीज़ें ठीक है देखने को मिली है कि लीगल नोटिस वगैरह भी भेजे जाते हैं BSNL की तरफ से। तो आज का वीडियो दोस्तों यही था, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मेहनत लगती है देखो रिसर्च करने में और चीज़ों को समझने में। कई सारे लोगों से मैं फीडबैक भी लेता हूँ कि BSNL का आपका कनेक्शन है, आपने बंद करवाया, क्या कुछ चीज़ें हुई है, तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद ये वीडियो बनती है, तो बनाई है। बाकी देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अपना कूलर वगैरह सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं, वीडियो शूट हो रही है, पसीने से लथपथ है, तो इस बात पे एक लाइक ज़रूर कर देना, मेहनत लगती है वाकई में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।